आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 2 जुलाई 2026 की 5 बजे वाली की इस क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के संबंध में इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आज इस क्लास को थोड़ा एनालाइज़ करें। एनालाइज़ इस मायने में करें कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किस तरीके से एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। उसी को मैं लेकर विद प्रूफ आपके सामने आया हूं। लास्ट तक आप इस क्लास को देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन फैक्ट मिलेंगे विद प्रूफ। और आप ये जरूर करें कि इस क्लास के संबंध में जो भी आपको कुछ मिला हो, आपको लगता हो कि ये क्लास आपके लिए क्यों फायदेमंद है, किसके लिए फायदेमंद है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जो भी आपके विचार हो इस क्लास के संबंध में, 2 जुलाई 2026 की जो क्लास है, इस क्लास के संबंध में जो भी आपके विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑफलाइन स्टूडेंट से, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने बहुत बार कहा है कि आप कमेंट करें, मुझे बताएं, लेकिन ये कमेंट करने की जहमत कोई नहीं उठाता है। अभी पिछली क्लास में जो संदीप सिलेक्ट हुआ है, सरकारी नौकरी लगा है, उस संबंध में मैंने क्लैपिंग करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने कोई क्लैपिंग नहीं की। बड़ा दुर्भाग्य है ये। देखा है उसको, लेकिन क्लैपिंग तक नहीं की। अब मैं इसीलिए ये कहना पसंद करता हूं कि कम से कम जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो मेरी बात माने। आगे जैसा आप उचित समझे वो आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, लेकिन फिर भी जो बात होती है वो कहनी पड़ती है। तो मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा। जून 2026 में इनकी सेशेल्स यात्रा महत्वपूर्ण रही। ये जो सेशेल्स है, इसका एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जैसे भारत का भारत रत्न होता है, वैसे ही इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अपने आप में बड़ी बात है ये कि इनको सम्मानित किया गया। हालांकि बहुत से देशों ने इनको सम्मानित किया है, सबसे ज़्यादा सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्रियों में ये गिने जाते हैं। गौरव का विषय है। अब इसके पीछे की कहानी जो भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे लिए किसी न किसी रूप में गौरव प्राप्त होता है। अब ये जो सेशेल्स गए थे, जून में गए थे, और इस संबंध में 29 जून बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। किस मायने में? देखिए, सेशेल्स जो आजाद हुआ था ये 29 जून 1976 को हुआ था। इस कारण ये जो 29 जून है ये सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस है। जैसे अपने 15 अगस्त होता है ना, वैसे सेशेल्स का ये राष्ट्रीय दिवस है। महत्वपूर्ण बात है कि इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। ये बड़ी बात है, मुख्य अतिथि थे सेशेल्स के। तो आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेशेल्स का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेशेल्स आजाद कब हुआ था? अब जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप कहोगे कि यार पता नहीं, ऐसे हर किसी का फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे ही पूछ लिया जाता है यार। ऐसे क्या हर किसी देश का याद करें क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर कहोगे जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे की अपनी एक कहानी होती है, और वो ये कहानी ये है, इस कारण से पूछा जाएगा। ठीक है, आइए। अब ये सेशेल्स जो है ये कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ध्यान रखना, हिंद महासागर में है, द्वीपीय देश है। बहुत सारे द्वीप होंगे, तो टोटल इसके 115 द्वीप है। ये महाद्वीप अफ्रीका है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। हिंद महासागर का नाम आते ही आपको ऐसा लगेगा कहीं ये एशिया में तो नहीं।
ये एशिया में नहीं है, अफ्रीका में है। इसकी राजधानी है विक्टोरिया, माहे द्वीप पर है। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है पैट्रिक हरमाइन। पैट्रिक हरमाइन, रच बस जाना चाहिए, सीधे पूछते हैं राष्ट्रपति का नाम। मुद्रा है रूपी, जो अपनी मुद्रा है वही इसकी मुद्रा है, लेकिन इसको सेसेल्स मुद्रा बोलते हैं, सेसेल्स रूपी बोलते हैं। तो ये सेसेल्स की यात्रा रही। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इसे मैपिंग में देखें। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, मैपिंग। मैप में देखना है कहां है, अफ्रीका से कितनी दूरी पर है, कितना पास पड़ता है, ये सब आपको देखना है। यह आपका होमवर्क है। चलिए, अब कौन कौन से समझौते हुए, ये ज्यादातर आपके काम के नहीं है। रक्षा व समुद्री सुरक्षा कोई बहुत बड़ी बात होती तो जरूर करते। डिजिटल भुगतान, यूपीआई के संबंध में, अंतरिक्ष सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग करेंगे, सैटेलाइट वगैरह छोड़ देंगे। समुद्री सुरक्षा थोड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है इस महीने में। चलिए, अब देखिए, यहां जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेसेल्स के राष्ट्रीय उद्यान में गए, नेशनल पार्क में गए। वहां दो बातें चर्चा में रही। एक तो कछुए की प्रजाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कछुए की एक प्रजाति को भोजन खिलाते मिल गए, एक तो ये। दूसरा, उन्होंने वहां पर एक पौधा लगाया। क्लियर होगी बात सारी? ये दो बातें हैं। अब यहां थोड़ा गंभीर हो जाना, क्योंकि इससे पहले फैक्ट्स थे। अब आपको मैं विद प्रूफ बताऊंगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। और ये क्षमता मैं चाहता हूं ये आप में हो। मैं ये क्षमता आप में पैदा करना चाहता हूं, कैपेसिटी बिल्डिंग आप में पैदा करना चाहता हूं। इसलिए बहुत ध्यान से, तसल्ली से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट यदि अखबार पढ़े, अखबार पढ़ने के बाद उनको जस्ट क्लिक करना चाहिए कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा। हालांकि ठीक है, हम इस पर थोड़ी मेहनत करके आपको तला तलाया माल दे देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इसे अपने जीवन के अंदर जरूर धारण करें। ये एक बहुत अच्छी बात होती है, ध्यान रखें। आइए बात करते हैं। एक तो कछुए की प्रजाति, अभी मैंने बताया, चर्चा में रही। उस प्रजाति का नाम क्या है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उस प्रजाति का नाम है अल्डाब्रा जाइंट। अल्डाब्रा जाइंट, अल्डाब्रा जाइंट। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। टॉर्टोइज, उसको कछुआ ही बोलते हैं, प्रजाति है। ये दुनिया के सबसे बड़े और दीर्घायु जीवों में से एक है। मतलब ये वो कछुए हैं जो सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। इस संबंध में इसी प्रजाति का एक कछुआ जो है ये चर्चा में रहा, जोनाथन कछुआ। जोनाथन कछुआ ये भी चर्चा में रहा। ये सबसे दीर्घायु कछुआ, सबसे लंबी उम्र का, और बकायदा बताया 194 वर्ष। जोनाथन कछुआ सबसे बड़ा भी है ये। क्लियर? तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछा जाता है जोनाथन क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दीर्घायु कछुआ है। अब ये जो दुनिया के सबसे बड़े और दीर्घायु जीवों में से जो एक ये कछुए की प्रजाति है, भारत के साथ कैसे कोरिलेट है, तो भारत को ये गिफ्ट में मिले थे। मतलब इनका माइग्रेशन हुआ भारत के अंदर। अब इनका माइग्रेशन कहां होगा? आपके और मेरे घर में तो होगा नहीं। इनका माइग्रेशन होगा जू में या नेशनल पार्क में। तो इनका जो माइग्रेशन दो जगहों पर हुआ। तो वर्तमान में ये कहां है? एक तो अलीपुर जू में है, ये कोलकाता में है। आपसे पूछा जा सकता है अलीपुर जू कहां है? कोलकाता में, ठीक है ना। हैदराबाद जू, अब ये तो पूछा नहीं जाएगा कि हैदराबाद जू कहां है। समझ गए ना बात को? तो ये अलीपुर जू कोलकाता में है, आप जानते हो, वेस्ट बंगाल। और हैदराबाद जू जो है, ये ध्यान रखना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मत कर देना, गड़बड़ी हो जाएगी। हैदराबाद जू तेलंगाना में, यहां पर ये अभी भी वर्तमान के अंदर है। क्लियर? एक इन्होंने कोकोडीमेर का पौधा लगाया। कोकोडीमेर का पौधा लगाया। थोड़ा सा विचार कर लीजिए, कोकोडीमेर
क्या कभी नाम सुना है आपने? कोकोडीमेर का पौधा, बताइए, नाम सुना है? बताइए। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। अब ये पौधा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोकोडीमेर। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात तो इसका लोकल नेम पता होना चाहिए आपको, या आप इसको कह सकते हो निक नेम। एक इसका बोटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, ये तो आप भूल ही मत जाना कभी। बोटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसका जो बोटनिकल नेम है, मोमोर्डिका डियोइका। मोमोर्डिका डियोइका। और इसको कोकेडा भी कहा जाता है, इसको मीठा करेला भी कहा जाता है। ये इसके कुछ नाम है, ठीक है ना। तो बोटनिकल नेम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। तो इसको ककोड़ा भी बोलते हैं, ककोड़ा भी बोलते हैं इसको। तो ये कुछ नाम है इसके, ये आप हमेशा ध्यान रखें, यही आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो कोकेडा, ये तो एक जैसे भी नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ककोड़ा बोल देते हैं, कोकेडा बोल देते हैं, एक इसको कंटोला भी बोल देते हैं, ये समझ जाओगे क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन होता है। जो मीठा करेला है इस पर थोड़ा गौर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ये। अब मीठा करेला है, इस करेले से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि यही चीजें होती है जो आपके नोट्स में नहीं होती है लेकिन एग्जाम में आ जाती है। चलो कैसे बातें करेंगे हम, आइए स्टार्ट करते हैं। इधर आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने कुछ चीजें डिजाइन की है अपने अनुभव के आधार पर। इस अनुभव का यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा आप उचित समझे अच्छा ही करोगे। ये आईएएस प्री 2026 का क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे सर आईएएस के क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं। देखो, वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है वो इसी तरीके का है। मैं ये तो नहीं कहता कि हूबहू ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे फैक्ट के रूप में भी आया तो भी आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भरपूर क्वेश्चन दे देगा। भरपूर मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा आपको, इसलिए मैं डिजाइन लेकर आता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या आया है, मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयंग झील में, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि दोयंग झील कहां है, नागालैंड में अमूर बाजों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन क्या कहता है, यह दर्शाता है कि कैसे निरंतर स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के आगमन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। देखिए, नागालैंड में जो गांव है, ठीक है ना, गांव के लोगों के मतलब वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इन बाजों के संरक्षण के लिए प्रयास किया था, ये चर्चा में रहा था, ठीक है ना। तो वो यही बात कह रहे हैं, और स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के आगमन के संरक्षण में योगदान बिल्कुल दे सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो ज्यादा संरक्षित कर सकते हैं। आप देखिए, आपके गांव में यदि कोई प्रजाति है तो आप ज्यादा संरक्षित कर पाओगे ना, दूसरा कहां से कर लेगा। तो ये हुआ था, चर्चा में रहा था ये, तो ये कथन सही है। दूसरा, यह उन उन्नत ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियों की वैश्विक सफलता को दर्शाता है जो प्रवासी पक्षियों को अपने प्रवास स्थल स्टॉप ओवर साइट पर वापस जाने को मार्ग दिखाती है। नहीं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तीसरा, यह पुष्टि करता है कि अमूर बाजों ने अनुकूल आवास संबंधी परिवर्तनों के कारण भारत को स्थायी निवास के रूप में अपना लिया। नहीं, ये मंगोलिया से आते हैं और नागालैंड में एक समय अवधि तक ही रहते हैं, एक समय अवधि तक ही रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जैसे साइबेरियन सार्स विदेशी प्रजाति के पक्षी है जो कि साइबेरिया से आते हैं और अपने यहाँ
राजस्थान में केवलादेव में कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये स्थायी निवास नहीं है, समझे ना, वहां पर वहां की अनुकूलता को अपना नहीं पा रहे हैं तो फिर वापस चले जाते हैं। ये तो ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए है केवल एक, बी है एक और दो, सी है दो और तीन, और डी है केवल तीन। तो इसका आंसर होगा केवल एक। अब ये घटनाएं घटित हुई, बाजों के संरक्षण के लिए नागालैंड के जो गांव के निवासी है उन्होंने प्रयास किया, इंटरनेशनल लेवल पर वो चर्चा में रहे, तो उसको आधार बनाकर इन्होंने एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशेल्स गए हैं, कछुआ प्रजाति चर्चा में रही, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो किस रूप में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इधर देखिए। ये मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है। सेशेल्स के कछुए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान चर्चा में रहे कि नहीं रहे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कहूंगा, चाहे आप इरिटेट हो जाइए, इन पर हमेशा ध्यान दिया करो, टिक कर लिया करो। चाहे यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, कहता है अरे यार सही लिखा था क्या, अरे यार गलत लिखा था क्या। कई बार क्या करते हैं, इसलिए कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है इसका मतलब क्या निकला, वो आपसे गलत पूछ रहा है। ऐसे बहुत सारे पेच आपके मार्ग में डाले जाते हैं, तो थोड़ा बच के, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ रहा हो और एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से रोक दे। तो पहला कथन क्या है, ये कछुए अल्डाब्रा जाइंट प्रजाति के हैं, है कि नहीं, विचार कर लीजिए। दूसरा, भारत के अलीपुर जू और हैदराबाद जू में इनका स्थायी निवास है कि नहीं। एल्डाब्रा जाइंट स्पीसीज दुनिया के सबसे बड़े और दुर्गावी जूओं में आती है। तो पहला ऑप्शन है एक, फिर बी है दो और तीन, सी है एक और दो, और डी है एक दो तीन। तो बिल्कुल ये सही है, समझ गए होंगे। तीसरा भी समझ गए होंगे, ये भी सही है, एक व तीन सही है। वैसे भी यदि आपको ये दोनों पता लग गए तो एक व तीन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही होगा इसका आंसर। मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं यदि कोई समस्या है तो। भारत में अलीपुर जू और हैदराबाद जू में इनका स्थायी निवास है, बिल्कुल स्थायी निवास है, ये प्रवासी पक्षी नहीं है, ध्यान रखना। ये एक समय के लिए आते हैं वैसा नहीं है, ये लाए गए हैं वहां से, गिफ्ट में मिले हैं, यहीं पर रहते हैं। जैसे चीते, चीते भारत में लाए गए हैं, तो भारत के स्थायी निवासी हो गए हैं। अब उनको ऐसे नहीं है कि दिसंबर जनवरी तक उनको यहाँ रखेंगे और बाद में उनको वापस वहां पर नामीबिया और वहां पर भेज देंगे, ऐसा नहीं है, समझे ना। वो तो फिर इस स्थिति में आ जाता, साइबेरियन सार्स जैसा हो जाता। तो इसमें ये तीनों सही है। शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो आप क्लास में जरूर पूछें। नेक्स्ट, अब ये भी जो क्वेश्चन है ये आईएएस प्री 2026 का है। क्या क्वेश्चन है, रिंको स्टाइलिस रेटूसा, रिंको स्टाइलिस रेटूसा ब्रैकेट में है, फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अधिपादपीय आर्किड है, अधिपादपीय आर्किड है ये, एपीफाइट्स, इंग्लिश में एपीफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं, अधिपादप क्या होते हैं, एपीफाइट्स क्या होते हैं। ये जो पेड़ होता है ना, उसकी तनों और शाखाओं पर पनपते हैं। ये इनकी अलग से अपनी कोई जड़ नहीं होती है। कभी आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, अमरबेल होती है ना, वो ऑर्किड है, वो पेड़ और शाखाओं पर उगती है, जैसे अमरबेल हो गया, ठीक है ना, वो ऑर्किड है। यह पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक स्पीसीज है। स्थानिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, स्थानिक स्पीसीज का मतलब होता है वहीं रहती है, वहीं रहती है और वहीं की अनुकूलता उसको सूट करती है, मतलब खराब नहीं होती है। ये स्थायी, जैसे हम जयपुर के स्थायी निवासी है, समझे ना, जयपुर के स्थायी निवासी हम, क्यों, यहाँ हम रह रहे हैं, हम ये नहीं है कि हम प्रवासी है कहीं चले जाएंगे। स्थायी निवासी ये होता है, स्थानिक स्पीसीज है ये अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य पुष्प है। आइए अब आप देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिपादपीय ऑर्किड है ये,
और पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जाति है। अरुणाचल प्रदेश असम का राज्य पुष्प है। आइए, इसका जो आंसर होगा 1 और 3, ठीक है ना, 1 और 3। दूसरे वाला ये सही नहीं है, स्थानिक जाति नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आइए, अब आप देखिए इसके संबंध में क्वेश्चन कैसे बना है। मोमोर्डिका डियोइका, मोमोर्डिका डियोइका ब्रेक में मीठा करेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैसा का वैसा बनाने का प्रयास किया है। पहला है, यह एक पौष्टिक और औषधीय महत्व का पौधा है। विचार करो, करेला है, ठीक है ना, करेला है। जैसे नीम होता है, एक मीठा नीम भी होता है, ठीक है। करेला कड़वा होता है, ये मीठा करेला है। तो आप थोड़ा सा विचार करो, क्या मेडिसिनल प्लांट है ये? करेला है, सोच के देखो। पौष्टिक और मेडिसिनल प्लांट क्या हो सकता है? यदि अंदाजा लगाओगे तो आंसर आपके पास होगा। दूसरा है, यह मानसून के मौसम में भारत में जंगलों और खेतों में अपने आप उगता है, अपने आप उग जाता है। जैसे बारिश आती है तो खुम्बी, नाम सुना है कभी? खुम्बी, ये अपने आप उगती है। उसी टाइप का पौधा ये अपने आप उगता है। यह नागालैंड का राज्य पुष्प है, नागालैंड का राज्य पुष्प है। अब आप देख लीजिए, यह जैसे यदि आपको लगे अब इसमें कौन सा आपके सेट बैठेगा। आप यदि करेला कह रहे हो, इसका मतलब मेडिसिनल तो होगा, तो आप कह सकते हो कि यार ये सही हो सकता है क्योंकि करेला है, औषधीय महत्व का है। तो जिसमें एक आया है वो इसका आंसर है। तो सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक नहीं है। यह मानसून के मौसम में भारत के जंगलों और खेतों में अपने आप उगता है, ये बिल्कुल सही है। यह नागालैंड का राज्य पुष्प है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने प्रयास किया है, आपको डिजाइन करके कुछ नई चीजें बताई है। बस आपका होमवर्क है कि सेशेल्स को आप मैप में देखें। ये क्लास कैसी लगी आपको? क्या इससे आपको कुछ फायदा होता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।